कि लुटेरे देश से हो गए फरार और सोते रह गए चौकीदार। कि देश का खजाना लूटने वाले आज कहाँ हैं। अब जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं, कितनों को जेल भेजेंगे। चौकीदार कम और थानेदार ज़्यादा लग रहे हैं। कि गारंटी है इस बात की कि 2024 में मोदी जी की सरकार की होगी विदाई। ये सब कैसेट तो 2020 में इतना बजाए, इसके बावजूद जो है तेजस्वी यादव जी फर्स्ट डिवीज़न कर गए। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका 56 इंच का सीना कहाँ है ये बताइए। विपक्षी दलों के बैठक में भरी हुंकार तो डर गई मोदी जी की सरकार। हम भी पूरा घोटाले का लिस्ट तैयार करके रखे हैं मोदी जी के लिए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, विपक्षी दलों की एक अहम बैठक राजधानी पटना में बुलाई गई थी और उसके बाद बिहार के साथ साथ देश की सियासत गर्म है। देश के प्रधानमंत्री ने जमकर निशाना साधा है और एक बार फिर से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि तमाम भ्रष्टाचारी एकजुट हुए हैं और बहुत जल्द इस बात की देश की जनता को गारंटी देते हैं कि तमाम भ्रष्टाचारी जेल के सलाखों के भीतर होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। देश के प्रधानमंत्री अब ये बात कह रहे हैं कि बहुत जल्द जेल के सलाखों के पीछे लालू प्रसाद यादव होंगे और अन्य जो भ्रष्टाचारी जो है एक साथ आए हैं वो सब। हम तो ये पूछना चाहते हैं, जो सदाचारी बने हुए हैं उनको तो ये बताना चाहिए कि लुटेरे देश से हो गए फरार और सोते रह गए चौकीदार। और ये भ्रष्टाचार पर क्या बात करेंगे। सबको पता है कि देश का खजाना लूटने वाले आज कहाँ हैं। उस पर तो कुछ बोलेंगे नहीं। अब जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं, कितनों को जेल भेजेंगे। और अब तो ये स्पष्ट हो गया, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भाषा है, ये तो चौकीदार कम और थानेदार ज़्यादा लग रहे हैं। जब नया नया कोई थाने में थानेदार आता है तो इसी तरह से बोलता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गारंटी तो इस बात की होनी चाहिए ना कि अच्छे दिन का सपना क्यों नहीं हुआ साकार। गारंटी इस बात की होनी चाहिए ना कि 18 करोड़ नौकरी हमने दिया। गारंटी इस बात की होनी चाहिए ना कि 15 लाख खाते में दिया। गारंटी इस बात की होनी चाहिए कि नमामि गंगे परियोजना हमने कर दिया। गारंटी इस बात की होनी चाहिए कि गंगा सफाई अभियान, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। गारंटी इस बात का होना चाहिए कि महंगाई कम हो जाती। गारंटी इस बात की होती कि सांसद गांव गोद लेंगे, उसका क्या हुआ। गारंटी सिर्फ ये दे रहे हैं जिस बात की उनको इस बात का एहसास है कि गारंटी है इस बात की कि 2024 में मोदी जी की सरकार की होगी विदाई। ये मोदी कह रहे हैं कि अगर वंशवाद को बढ़ावा देना है तो महागठबंधन को वोट कीजिए और अगर विकास की बात करनी है तो बीजेपी। ये सब कैसेट तो 2020 में इतना बजाए, इसके बावजूद जो है तेजस्वी यादव जी फर्स्ट डिवीज़न कर गए। ये प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं वही बात उनके प्रखंड के प्रवक्ता कहते हैं। ये 3 दशकों से 4 दशकों से तो यही लोग सुनते आ रहे हैं, 3 दशकों से। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका 56 इंच का सीना कहाँ है ये बताइए। आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, इसका क्या हुआ। बुरे दिन जनता के ले आए। आपने कहा था नोटबंदी होगा, लेकिन भाजपा हो गया माला माल नोटबंदी से, गरीब जनता हो गया परेशान। दरअसल बात वो नहीं है। ये जो कल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण है, ये डर है। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब उस विपक्षी दलों के बैठक में भरी हुंकार तो डर गई मोदी जी की सरकार। लालू जी ने कहा भिंडी सब्जी का भाव कितना बढ़ गया, उस पर कुछ नहीं बोले। और लालू जी ने कहा था कि हम फिट हो गए हैं, अब मोदी जी को फिट कर देंगे। तो इसी इंजेक्शन का रिएक्शन है जो मोदी जी का कल विकार मध्य प्रदेश की धरती से बिहार के लिए निकल रहा था। अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सब लोग आएंगे अभी। अब दूसरे राज्यों से भी मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला पर नहीं बोले। बीजेपी का घोटाला का लिस्ट अभी जारी करेंगे तो अभी 1 घंटा समय लग जाएगा, इतना लंबा है। ताबूत घोटाला से लेकर व्यापक घोटाला से लेकर खाली घोटाला ही घोटाला। कल मोदी जी आप लोग को गिनाए ना कितना घोटाला। हम तो कह रहे हैं, अब हमको समय दीजिए ना भाई, हम गिना देते हैं एक एक करके। हम भी पूरा घोटाले का लिस्ट तैयार करके रखे हैं मोदी जी के लिए। अच्छा। तो मोदी जी का जो घोटाले का लिस्ट है ये सब फर्जी है। देश की जनता जानना चाहती है कि आज देश से जो लुटेरे फरार हैं उस पर मोदी जी का क्या करार है उसके साथ।
ये बताएं। तो दरअसल इधर उधर की बात मोदी जी ना करें, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जाना पड़ेगा। ये बात अच्छी तरह से जान लें। अब ये सब चीज़ जो है, जो बात वो कह रहे हैं, अरे भ्रष्टाचार और सदाचार का परिभाषा क्या है, ये बात मोदी जी बता दें कि जो बीजेपी के कमल छाप साबुन से स्नान करेगा वो सदाचारी, जो नहीं करेगा भ्रष्टाचारी, जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा उसे जेल भेज देंगे। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान लोकतंत्र की जननी है बिहार, और लोकतंत्र में ये धमकी भरा शब्द किसी माननीय प्रधानमंत्री का, ये बताता है कि प्रधानमंत्री जी किस तरह विपक्षी एकता से डर गए हैं। हल्की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से शोभा नहीं देती। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, राजद अब ये कहते दिखाई दे रही है। खरी स्टूडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।